अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाते हैं। भारत ने यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये दिवस पास कराया है और सारे विश्व में ये दिवस मनाया जाता है। बहुत करके भारत के दूतावास जो हैं उनके ऊपर जिम्मेवारी रहती है कि सभी देशों में जहाँ जहाँ हमारे दूतावास हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को प्रोत्साहन दे, उस दिन विशेष कार्यक्रम रखें और जितने भारतवासी उन देशों में रहते हैं और साथ साथ उनसे संबंधित अन्य भी बहुत से लोग जिनको योग सीखने की, योग के बारे में जानने की उत्कंठा रहती है, उनको भी आमंत्रित किया जाता है। हमारे देश के कई योगी विदेशों में जाकर भारत का योग सिखाते आए हैं और कुछ वर्षों से लेकर भारत सरकार का भी योग के ऊपर विशेष ध्यान है और आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक योग को प्रोत्साहन देने के लिए एक कमेटी भी बनाई हुई है जिसमें भारत के मुख्य योग पद्धतियों के जो संचालक हैं वो उसमें शामिल रहते हैं या उनके प्रतिनिधि रहते हैं और उन्होंने मिल कर के एक जिसको कहते हैं कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया हुआ है जिसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे देश में मनाया जाता है। उसमें सभी प्रकार के योगिक पद्धतियों का मिश्रण किया गया है, परंतु सारे के सारे वो जो योग पद्धतियां हैं वो शारीरिक आसन जिनको हठ योग कहा जाता है उस प्रकार की पद्धतियां कराई जाती हैं। कुछ वर्ष पूर्व ब्रह्मा कुमारीज भी उस कमेटी के मेंबर हैं, तो उनके कहने पर कि शारीरिक आसन ही नहीं, हमारा वास्तविक योग जो है शास्त्रों में भी जिसका वर्णन है वो मानसिक योग भी है। भगवान ने गीता में मन मना भव कहा है, मन को मेरे में लगाओ, तो उस पर उन्होंने एक प्रोटोकॉल में ऐड किया है जिसको वो ध्यान कहते हैं। तो ध्यान के नाम से शारीरिक हठ योग के अतिरिक्त की जो पद्धतियां हैं वो उसमें सम्मिलित की गई हैं। इतने प्रकार के योग होते हुए भी क्या भारतवासियों का जीवन योगी जीवन बना है या योगी जीवन बनने की ओर अग्रसर है? ये एक प्रश्न है जिस पर हमें विचार करना है। आखिरकार वो भारत का प्राचीन योग कौन सा था जिसका भगवान ने भगवत गीता में मेंशन किया हुआ है कि मैंने वो योग सिखाया था और वो योग परंपरागत चला, लेकिन वो योग बहुत काल से प्राय लुप्त हो चुका है। अब भगवान कहते हैं उसके पश्चात मैं जब पुनः आता हूँ, पुनः आकर मैं वो भारत का प्राचीन योग सिखाता हूँ, जिसके द्वारा जो प्राप्ति होती है वो वही है जो कि सारा भारत योगियों का देश बन जाता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि प्राप्ति क्या उससे होती है और किस विधि से परमात्मा वो सारा परिवर्तन लाते हैं। हम जानते हैं कि जिस योग का मेंशन है वो योग प्राय लुप्त है, आज भी वो प्राय लुप्त है। यद्यपि अनेक प्रकार के योग चल रहे हैं, लेकिन उनका जो परिणाम आना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम ये कहेंगे कि भारत का भगवान का सिखाया हुआ ईश्वरीय प्राचीन राजयोग प्राय लुप्त है और उसके नाम पर अनेक प्रकार के हठ योग
आज योग के नाम पर प्रचलित हैं। अब हमें देखना है स्पष्ट कि हठ योग और परमात्मा के सिखाए हुए योग में क्या अंतर है, उनके काल क्या है, उनकी विधि क्या है, उनसे प्राप्ति क्या है। तो दोनों का अलग अलग सामने सामने रख करके हमें कंट्रास्ट देखना है और फिर समझना है कि वो भगवान का सिखाया राजयोग कोई और चीज़ है। और साथ साथ खुशखबरी ये है कि अब पुनः भगवान उस राजयोग को सिखा रहे हैं जिस निष्कर्ष पर हम आज की चर्चा के अंत में पहुँचेंगे। तो जिस योग को आजकल हम योग के नाम से गिनते हैं, कहा जाता है कि शंकराचार्य जी ने ये योग सिखाया और ये 1500 वर्ष पहले शुरू हुआ हठ योग। और 1500 वर्ष शुरू पहले यानी ये लगभग द्वापर के युग से शुरू हुआ और इसकी अवधि कलयुग के अंत तक चलती है। ये योग इसकी पूरी अवधि 1500 वर्ष चलती है। तो शंकराचार्य जी ने ये योग 1500 वर्ष पूर्व सिखाया। इसकी भेंट में जो परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ राजयोग है, परमात्मा शिव हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि शिव को ही हम परमात्मा ने नमः कहते हैं। तो शंकराचार्य की भेंट में अगर हम परमात्मा को शिवाचार्य कहें, निराकार परमात्मा शिव, उन्होंने जो भारत का प्राचीन आदि योग सिखाया था उसका नाम हठ योग नहीं था, वो राजयोग था। और वो कब सिखाया जाता है? वो परमात्मा कहते हैं कि कलयुग के अंत और सतयुग की याद के संधि काल पर जब स्वयं परमात्मा विश्व परिवर्तन के लिए अवतरित होते हैं, अर्थात पुरानी कलयुगी पतित दुनिया को वो नई सतयुगी पावन दुनिया में परिवर्तित करते हैं, उस समय परमात्मा वो राजयोग सिखाते हैं। हम रिपीट कर रहे हैं कि हठ योग 1500 वर्ष पूर्व द्वापर युग के अंत से लेकर के कलयुग के अंत तक चलता है और राजयोग जो परमात्मा सिखाते हैं वो कलयुग के अंत अर्थात उस वक्त से शुरू होता है, संगम युग से शुरू होता है और फिर उसकी जो प्रारब्ध चलती है वो 2 युग तक चलती है, अर्थात सतयुग और त्रेता में उस योग की प्रारब्ध चलती है। और उसको प्रारब्ध क्या है कि राजयोग से विश्व की राजधानी प्राप्त होती है, जिसकी 21 जन्म तक वो राजधानी चलती है और उसकी पीढ़ियाँ चलती हैं। तो ये हो गया फ़र्क। राजयोग से सचमुच आत्मा पहले अपने ऊपर राज्य करना सीखती है, अपनी कर्म इंद्रियों पर, और उसके फलस्वरूप उन आत्माओं को जो परमात्मा से ये राजयोग सीखते हैं, जिनको पांडव भी कहा जाता है, वो फिर आने वाले सतयुग में जो कलयुग के बाद आता है 21 पीढ़ी तक वो उसकी प्रारब्ध सचमुच की विश्व की राजाई के रूप में प्राप्त करते हैं। हठ योग में राजाई की कोई बात नहीं होती। जितने भी लोग हठ करते हैं उनका लक्ष्य कोई राजाई को प्राप्त करने का नहीं होता और ना ही उनको वो राजाई प्राप्त होती है। अब हठ योग में एक और बात है, जितने हम हठ योगी देखते हैं जो संपूर्ण हठ योगी होते हैं उनको हठ योग के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, अर्थात वो घर बार का संन्यास करते हैं। तो राजयोग में सारी पुरानी दुनिया, सारी पुरानी सृष्टि का एक प्रकार से संन्यास करना पड़ता है, क्योंकि इस सृष्टि पर, कलयुगी सृष्टि पर तो राजाई होती ही नहीं। वो जो राजाई गुम हो जाती है उसकी पुनर्स्थापना के लिए ही भगवान राजयोग सिखाते हैं। वो हद का संन्यास है, घर बार का, गृहस्थ व्यवहार का संन्यास करके हठ योगी अपने हठ योग का अभ्यास करते हैं और राजयोग के अभ्यास के लिए सारी पुरानी कलयुगी दुनिया की तरफ पीठ करनी होती है। अब इसके जो फाउंडर हैं, चलाने वाले हैं हठ योग के, वो शंकराचार्य हैं। तो उनका आप चित्र देखेंगे तो क्या देखेंगे, उन्होंने
कफनी अर्थात गेरुआ पहना हुआ होता है, सिर मुंडाया हुआ होता है और एक प्रकार से आसन के ऊपर आसन लगा के बैठते हैं। योग, हठ योग का नाम ही योग आसनों के नाम से प्रसिद्ध है। अनेक प्रकार के शारीरिक आसन हठ योग में सम्मिलित हैं और बैठने के लिए भी एक आसन है। तो आप जब भी चित्र देखेंगे शंकराचार्य जी का इस प्रकार से होगा। और जो शिवाचार्य या परमात्मा शिव जो राजयोग सिखाते हैं उसमें सीखने वाले जो होते हैं, परमात्मा तो निराकार है, वो ब्रह्मा के द्वारा सिखाते हैं। सीखने वाले पहले उनका तपस्या का रूप होता है, अर्थात वो मानसिक रूप से परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, जिसका गीता में वर्णन मन मना भव और माम एकम शरणम व्रज के रूप में किया गया है। भगवान कहते हैं कि अपने मन को स्नेह युक्त तरीके से मेरे साथ युक्त करो, कनेक्ट करो। इसको कहा जाता है मानसिक योग, और जिसको कहा जाता है तपस्या, अर्थात पुरानी सारी दुनिया, गीता में कहा गया है सर्वधर्मान परित्यज, पुरानी सारी दुनिया के जितने भी पद्धतियां हैं जो करते हैं उसको छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। फिर भगवान कहते हैं उस तपस्या, एक जन्म की तपस्या, यानी कलयुग अंत के जो अंतिम जन्म होता है, गीता में अंतिम जन्म का भी वर्णन है, उसकी तपस्या के फलस्वरूप फिर आत्माओं को जो ये ईश्वरीय योग सीखती हैं 21 पीढ़ी के लिए आने वाले सतयुग और त्रेता में राजाई विश्व की प्राप्त होती है। अब एक और फर्क जो विशेष हमें हठ योग और राज योग के बीच में नोट करना चाहिए वो ये है कि राज योग से पिछले जन्मों के आत्माओं के विक्रम विनाश होते हैं, विक्रम भस्म होते हैं। आप देखेंगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मन मना भाव हो जाओ, मेरे साथ योग लगाओ तो मैं तुम्हें सब पिछले पापों से मुक्त कर दूंगा। ये लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रैक्टिकल तभी होता है जब कलयुग के अंत में संगम पर परमात्मा आके ज्ञान सिखाते हैं। ये अति आवश्यक है। मान लीजिए आज कोई व्यक्ति योग सीखना चाहता है या योग के मार्ग पर चलना चाहता है। अब अगर कोई व्यक्ति हठ योग के मार्ग पर चलता है तो हठ योग आसनों के द्वारा तो पिछले जन्मों के विक्रम विनाश करने का प्रश्न ही नहीं है। अब राज योग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम जानते हैं कि गीता के द्वारा परमात्मा ने ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय राज योग सिखाया। ईश्वरीय अर्थात परमात्मा ने सिखाया। अब ज्ञान व्यक्ति को मिल भी जाए तो आगे के लिए अपने कर्मों को सुधार लेता है, आगे के लिए कोई पाप नहीं करता। लेकिन जब तक पिछले अनेक जन्मों के किए हुए पाप भी भस्म ना हो तो आत्मा पूरी तरह पावन नहीं बन सकती और वो योग का जो प्रारब्ध है उसको प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए भगवान कहते हैं कि राजयोग के द्वारा जो आत्मा परमात्मा को याद करती है उससे पिछले जन्मों के विक्रम विनाश होते हैं मन मना भव होने से। लेकिन हठ योग के द्वारा तो किसी पिछले जन्मों के तो क्या इस जन्म के भी पिछले विक्रमों के विनाश होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और दूसरी बात आप देखेंगे कि राजयोग की विद्या की जो प्रारब्ध है वो भविष्य के लिए है। राजयोग की तपस्या, राजयोग का अभ्यास तो कलयुग के अंत के अंतिम जन्म में ही होता है। लेकिन जो सतयुग से नया देवी देवताओं का युग शुरू होता है, इसकी प्रारब्ध जो है, जिसको कहा जाता है मनुष्य से देवता गीता ज्ञान बनाता है, नर से श्री नारायण की प्राप्ति पद की प्राप्ति कराता है, या कहा गया है कि ब्रह्मा जी के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान यज्ञ रचकर परमात्मा देवताओं की उन्नति करते हैं। तो ये सारी बातें बताती हैं ये पढ़ाई जो है योग विद्या राजयोग की जो सिखाई जाती है कलयुग के अंत में, इसकी प्रारब्ध अगले नई दुनिया के में
21 जन्मों के लिए होती है, पीढ़ी के लिए होती है। तो ये बात नोट करने की है कि राजयोग भगवान सिखा करके मनुष्य आत्माओं को श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे, या यूँ कहा जाए नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनाने वाला ये योग सिखाते हैं। इसी को सत्यनारायण की कथा भी कहा जाता है। जो विधि भगवान सुनाते हैं उससे आत्मा परमात्मा से सत्य ज्ञान लेकर मनुष्य नर से श्री नारायण की प्राप्ति करता, पद की प्राप्ति करता है। और हठ योग में क्या होता है? हठ योग में इसी दुनिया में, पुरानी कलयुगी दुनिया में भी लोग गृहस्थ व्यवहार छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके, अलग जा करके, जंगलों में जा करके पवित्र रहने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि गृहस्थ व्यवहार में तो पतित और भिखारी जीवन रहता है, तो उससे हठ से अलग होकर जंगलों में जाकर आश्रम बनाते थे। आजकल तो वो घट गया है। बहुत सारे हठ योगी सन्यासी नगरों में आकर अपने आश्रम बनाते हैं। फिर भी बहुत से तीर्थ स्थान हैं जहाँ पर उनके आश्रम पाए जाते हैं, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम को त्याग कर, परिवार को त्याग कर वो पवित्र हठ योग से बनते हैं। और जो राजयोगी होते हैं वो गृहस्थ व्यवहार में रहकर संन्यास करके पुरानी दुनिया का पवित्र बनते हैं। और इसको यूँ कहा जाता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान जीवन व्यतीत करते हैं। अब कमल पुष्प की निशानी आप जानते हैं, इसीलिए दी गई है कि कमल पुष्प अर्थात जिसके ऊपर असर नहीं होता, जिसकी जड़ें कीचड़ में होती है, अर्थात कलयुग में रहते हुए भी कलयुगी दुनिया से न्यारे होकर के राजयोगी अपनी जीवन यापन करता है। और इसी कारण से ये बात लिंक होती है। विष्णु के जो अलंकार हैं उनमें आप जानते हैं शंख, चक्र, गदा और पद्म, कमल पुष्प मुख्य रूप से दिखाया जाता है। विष्णु के हाथ में कमल का क्या अर्थ है? यही है कि विष्णु श्री लक्ष्मी श्री नारायण का या दैवी संपदा का कंबाइंड रूप है। और विष्णु दैवी संपदा का कंबाइंड रूप है, तो विष्णु दैवी संपदा बनना हो, जैसे गीता के 16वां अध्याय में कहा है कि आसुरी संपदा होती है और दूसरी दैवी संपदा होती है। आसुरी संपदा को दैवी संपदा ईश्वरी संपदा द्वारा बनाया जाता है। ईश्वरी संपदा ईश्वरी ज्ञान और ईश्वरी राजयोग सीखकर होती है, जिसका ही दूसरा नाम भगवान का सुनाया हुआ गीता ज्ञान और सिखाया हुआ राजयोग है। उसमें जो बात जीवन परिवर्तन की बातें आती हैं, रहना तो गृहस्थ व्यवहार में ही है, लेकिन कमल पुष्प की तरह रहना है। साधु सन्यासियों के लिए, हठ योगियों के लिए कमल की बात नहीं होती, क्योंकि वह तो गृहस्थ व्यवहार का त्याग ही कर देते हैं, अलग होकर के पवित्र रहने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं इसी में रहते हुए प्रवृत्ति को पवित्र बनाना है, गृहस्थ को आश्रम बनाना है। कहा गया है गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, लेकिन आज का गृहस्थ ना तो आश्रम है, लोग इसको गृहस्थ जंजाल कहते हैं, और ना ही इसमें पवित्र रहते हैं। इसीलिए विष्णु के हाथ में कमल पुष्प दिखाया गया है। अब विष्णु के हाथ में जो दूसरे अलंकार हैं वो भी नोट करने के हैं, और वो ये है, एक तो उसमें सुदर्शन चक्र दिखाया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जब मैं योग सिखाता हूँ तो योग के लिए, राजयोग सीखने के लिए मनुष्य आत्माओं को पहले ईश्वरी ज्ञान की आवश्यकता होती है। खाली किसी को बैठकर आप कहें कि तुम आत्मा हो, आत्मा और परमात्मा परम पिता है, तुम भी निराकार हो, तुम्हारे निराकार पिता परमात्मा परलोक अथवा परम धाम में रहते हैं, तुम आत्मा भी पहले परलोक में ही रहते थे, यहाँ धरती पर शरीर धारण करके पाठ बजाने आए थे, और अब तुम परमात्मा से योग लगाओ तो तुम्हारे पाप दगध होंगे। तो पूरी बात समझ में नहीं आती व्यक्ति के। ये एक अंग है। योग के लिए पूरे ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए ये जो सुदर्शन चक्र
विष्णु जी के हाथ में दिखाया गया है। इसका अर्थ हठ योगी नहीं जानते, गीता पाठी भी नहीं जानते, क्योंकि ये जो गीता शास्त्र वेद व्यास जी ने लिखा है, इसमें तो सुदर्शन चक्र को एक हथियार के रूप में, एक शस्त्र के रूप में दिखा दिया है। इस शस्त्र के द्वारा भगवान ने आसुरी संस्कारों के गले कटवाए थे। लेकिन वास्तव में भगवान जब अवतरित होते हैं अपना सच्चा राजयोग सिखाने के लिए, जो आदि राजयोग है ब्रह्मा जी के द्वारा, तो वो बताते हैं कि इसका अर्थ है स्व दर्शन चक्र, अर्थात सृष्टि रूपी अनादि चक्र में अनादि आत्मा ने जो जो पाठ बजाया चक्र में, अर्थात सतयुग से लेकर पूरे चारों युगों में अलग अलग नाम रूप लेते हुए सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमोगुण में पाठ बजाया, और तमोगुण से फिर भगवान सतोगुण में कैसे ले जाते हैं, इस चक्कर का पूरा ज्ञान, यूँ कहें कि सृष्टि के आदि मध्य और अंत का पूरा ज्ञान, सतो रजो तमो का ज्ञान, चारों युगों का ज्ञान और तीनों लोकों का ज्ञान कि आत्मा कैसे निराकार लोक में निराकार रूप में होती है, साकार लोक में इस लोक में शरीर धारण करती है, शारीरिक रूप में होती है, और सूक्ष्म लोक में अव्यक्त सूक्ष्म फरिश्ते के रूप में होती है। कब कब आत्माएं धरती पर आती हैं, सारी आत्माएं इकट्ठा नहीं आती हैं। अर्थात ये सारा ज्ञान भगवान कहते हैं अपनी बुद्धि में सिमरण में लाते रहो, अर्थात सृष्टि चक्र को चलाते रहो अपनी बुद्धि में, तब तुम आत्माओं को अपने योग के प्राप्ति का याद रहेगा, स्मृति रहेगी, और योग की विधि को तुम सहज अपना सकोगे। इसलिए शंख ध्वनि भी कहा गया है कि भगवान कहते हैं कि जैसे मैंने तुम आत्माओं को ये ज्ञान दिया आदि योग का, तुम्हें अपने मुख के द्वारा अन्य आत्माओं को भी ये ज्ञान देना है। और गदा का अर्थ है जिसको कहते हैं कि शत्रु को, माया रूपी शत्रु को, विकारों रूपी शत्रु को दूर रखने का ये एक चिन्ह है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये जो राजयोग मैं सिखाता हूँ, जिससे दैवी गुणों की धारणा होती है, जिससे तुम्हें आने वाली सतयुगी त्रेता युगी दुनिया में विश्व राज्य सिंहासन की प्राप्ति यथा राजा तथा प्रजा को देवी देवताओं के रूप में होती है, उस राजयोग में का सार है सर्व अवगुणों को त्याग कर सर्व दैवी गुणों को धारण करना। तो देवताओं का जो क्वालिफिकेशन है सर्वगुण संपन्न, वो आत्माओं को राजयोग के द्वारा बनना है। और वो सर्वगुण संपन्न बनने की निशानी क्या होगी कि आत्मा के अंदर मधुरता आएगी। तो जो आत्मा राजयोग सीखती है वो मधुर भाषी हो जाती है, और सदा अन्य आत्माओं को भी आत्मिक रूप से देख के मधुर साथ से व्यवहार करती है, सदा संतुष्ट रहती है। और इसके लिए जब ऐसी आत्माएं तैयार हो जाती हैं राजयोग के द्वारा, जितनी सतयुग शुरू करने के लिए चाहिए, तो भगवान कहते हैं योग से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित होती है। विनाश ज्वाला जो प्रज्वलित हुई थी वो ईश्वरीय योग के द्वारा ही हुई थी। उसका भाव अर्थ ये है कि नई आने वाली सतयुगी दुनिया में केवल श्रेष्ठ आत्माएं, पावन आत्मा ही रहें, सृष्टि भी सतो प्रधान हो जाए। उसके लिए कलयुग के अंत में, कलयुग का महाभारी महाविनाश खुद ही जो तमोगुणी आत्माएं हैं आपस में युद्ध करके प्रकृति को अपने खिलाफ, यानी प्रकृति को द्रोही बनाकर, प्रकृति का दोहन करके और साथ साथ परमाणु शस्त्रों का आविष्कार करके वो कर लेती हैं, जिसकी तैयारी हम आज हम लोग देख रहे हैं, हो ही रही है। और दूसरी ओर परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा जो उसको कहा जाता है मुख से ब्राह्मण रचे, जो जाके देवता बने, तो वो कार्य परमात्मा
गीता ज्ञान सुनाने का, ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय सहज राजयोग सिखाने का वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से करवा रहे हैं। ओम शांति।